अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों में अबोतमी ट्राइब रहती थी। ये लोग अपनी अक्लमंदी और बहादुरी के लिए जाने जाते थे और कुदरत के साथ मिलजुल कर रहते थे। अबोतमी लोगों का मुखिया एक बहादुर और होशियार आदमी था, जिसका नाम भी अबोतमी था और ट्राइब का नाम भी उसी के नाम पर रखा गया था। अबोतमी अपने लोगों में बहुत इज्जतदार था। वो अपने सही फैसलों और अपनी ट्राइब की रक्षा करने में बहादुरी के लिए जाना जाता था। एक दिन ट्राइब में एक अजीब सी कहानी फैलने लगी, एक ऐसी कहानी जो अबोतमी की अक्लमंदी और बहादुरी की परीक्षा लेने वाली थी। ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये झोंक वाली औरत की कहानी है। ये एक सबक सिखाने वाली कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, और ये भी कि सबसे बड़ी बुराई को भी हिम्मत और अक्लमंदी से हराया जा सकता है। एक दिन अबोतमी गांव में एक खूबसूरत औरत आई। उसने बताया कि वो रास्ता भटक गई है और अकेली है। गांव वालों ने उसका खुले दिल से स्वागत किया, उसे खाना और रहने की जगह दी। अबोतमी भी उसकी खूबसूरती और बातों से प्रभावित हो गया। उसने उससे शादी करने का फैसला किया। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो औरत क्या राज छुपा रही है। जैसे जैसे दिन रात में बदलते गए, गांव में एक अजीब सी बीमारी फैलने लगी। लोग कमजोर और पीले पड़ने लगे। गांव का वैद्य भी परेशान था। उसे इस रहस्यमयी बीमारी का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अबोतमी अपने लोगों की चिंता में छानबीन करने लगा। एक रात अबोतमी ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। उसकी नई बीवी, वो खूबसूरत अजनबी, एक सोते हुए गांव वाले के ऊपर झुकी हुई थी, लेकिन वो वैसी नहीं थी जैसी दिखती थी। उसके निचले शरीर की जगह एक भयानक खून चूसने वाली झोंक थी। डर के मारे अबोतमी को सच्चाई का पता चल गया। उसकी बीवी एक रूप बदलने वाली झोंक थी जो उसके लोगों की जीवन शक्ति चूस रही थी। वो जानता था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा। अबोतमी ने गांव के शमन से सलाह ली, जो एक बुद्धिमान बूढ़ा आदमी था और अलौकिक चीजों के बारे में बहुत कुछ जानता था। शमन ने अबोतमी की बात ध्यान से सुनी। उसने बताया कि झोंक वाली औरत एक प्राचीन और शक्तिशाली प्राणी है। उसका असली रूप सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। उसे हराने के लिए उन्हें एक योजना बनाने की जरूरत थी, एक ऐसा तरीका जिससे वो उसे बेखबर पकड़ सके। शमन के मार्गदर्शन में अबोतमी ने एक योजना बनाई। वो सोने का नाटक करने लगा, जबकि बाकी गांव वाले छुप गए। जैसे ही आधी रात हुई, झोंक वाली औरत ने अपना रूप बदल लिया, खून पीने के लिए तैयार। उसी समय अबोतमी और गांव वालों ने उस पर हमला कर दिया। चौंककर और कम संख्या में होने के बावजूद झोंक वाली औरत ने वापस लड़ाई की, लेकिन शमन प्राचीन मंत्रों का जाप करते हुए उसे कमजोर कर रहा था। आखिरकार एक भयंकर संघर्ष के बाद उसे वश में कर लिया गया और हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया गया। गांव वाले, कमजोर लेकिन जिंदा, धीरे धीरे ठीक होने लगे। झोंक वाली औरत की कहानी आग के चारों ओर फुसफुसाई जाने लगी। यह एक याद दिलाती है कि दिखावे से सावधान रहे। हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। यह कहानी साहस और बुद्धि के महत्व पर भी प्रकाश डालती है। झोंक वाली औरत की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक सबक सिखाने वाली कहानी है जो हमें अपनी आत्मा की आवाज पर भरोसा करने और धोखे के खिलाफ लड़ने की याद दिलाती है। यह कहानी अबोतमी लोगों के लिए ज्ञान का एक स्रोत बनी हुई है, जो उन्हें याद दिलाती है कि सबसे बुरे समय में भी साहस और बुद्धि की जीत होती है।